गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है बीएड यूपी बीएड में जो है आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड जितने भी विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम हुए हैं जो है 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर को जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये 2022 का पेपर है आपके लिंग विद्यालय और समाज, इंग्लिश में इसको जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल कहते हैं। 3 घंटे का पेपर था और मैक्सिमम ये आपके 50 नंबर का है, 20 पास मार्क है आपका। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या पूछा गया है। लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में रुचि संघ की भूमिका पूछा है आपके। हॉबी क्लब के बारे में, क्या आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव आपस में संबद्ध हैं? और अपने उत्तर को 2 तर्क के साथ क्या करना है, वर्णित करना था। शहरी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव के 2 उदाहरण देना था। सह शिक्षा विद्यालय व्यवस्था के 2 गुण लिखना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर लिखना था। महिला सशक्तिकरण पे योजना पे लिखना था। सह शिक्षा विद्यालय की क्या कमियां हैं, इसके बारे में। लैंगिक भेदभाव को बढ़ाने में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में। अध्यापक किस प्रकार लैंगिक भेदभाव के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकता है, इसका उदाहरण देना था आपको। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। 8 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, हर यूनिट से 2-2 एक करना होता है आपको। तो इसमें दिया है, भारत में लिंग भेद के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें और यह जो है राष्ट्र के निर्माण को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। यह आपको करना था। समुदाय से आप क्या समझते हैं? सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में जो है समुदाय की भूमिका की विवेचना करिए। नेक्स्ट है आपका, क्या भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव एक पक्षीय है? उदाहरण से विवेचना करना था। नेक्स्ट था जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव के विभिन्न स्वरूपों को बताते हुए इसे रोकने के लिए आवश्यक उपायों का क्या करना था, आपको वर्णन करना था। नेक्स्ट यूनिट 3 से था जो है सह शिक्षा विद्यालय व्यवस्था में जो है लिंग भेद पर निबंध लिखना था आपको और विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संचालन में लैंगिक भेदभाव को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसका विवेचना करना था। चौथे यूनिट में था कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न योजनाओं का वर्णन करिए। और लास्ट था इस वर्ष के जो है प्रश्न पत्र में कि स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा आयोग के प्रतिवेदनों में जो है बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए गए थे, इसका वर्णन करना था। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आपको पेपर दिखाते हैं 2018 का। ये भी वही नंबर सेम है, बस कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा चेंजेज हुआ था, समय आधा हो गया था, क्वेश्चन भी आधे हो गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेक्स और जेंडर में विभेद बताइए। एक लिंग हेतु विद्यालय की 2 कमियों को लिखिए। पाठ्यपुस्तकों में निहित जेंडर पूर्वाग्रह को लिखिए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नामांकन में जेंडर गैप के बारे में लिखना था। विद्यालय में जेंडर विभेद के 2 उदाहरण लिखना था। विद्यालय में लड़कियों के नामांकन में ग्रामीण शहरी विभेद ये लिखना था। जेंडर समाजीकरण को परिभाषित करना था। भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार जो है शिशु और वयस्क लिंगानुपात कितना था, ये लिखना था। पुत्र मोह परिवार में सीखा जाता है। भारतीय परिवारों में प्रचलित जो है पुत्र को जो है वरीयता देने वाले 2 व्यवहारों का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट पूछा था आपसे लास्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन कि विद्यालय में छिपे हुए पाठ्यक्रम व्यवहार बताइए, माने वो जो हिडन छिपी हुई पाठचर्या है उसी के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन था, विद्यालय जेंडर समाजीकरण हेतु एक सक्रिय संस्था है। जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना करिए। नेक्स्ट था जेंडर पर भारतीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं या समझती हैं। नेक्स्ट था आपका कि जाति और जेंडर एक दूसरे से संबंधित है। वंचित समुदाय की लड़कियों को शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विवेचना करिए। नेक्स्ट था शिक्षा में ग्रामीण शहरी भेद के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य ने ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य ने क्या क्या उपाय किए, इसके बारे में पूरा लिखना था, योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट था कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में जेंडर पूर्वाग्रह एवं वैश्विक घटना है। इस कथन के आलोक में जो है भारतीय पाठ्यपुस्तकों में जेंडर पूर्वाग्रहों के प्रकार व मात्रा की विवेचना करिए। नेक्स्ट तक केवल लड़कियों अथवा केवल लड़कों के लिए जो है स्कूल की भारत में क्या ऐतिहासिक आवश्यकता थी और इसने जो है किन उद्देश्यों की पूर्ति की। नेक्स्ट है आपके कोठारी आयोग ने लड़के और लड़कियों हेतु एक ही पाठ्यक्रम की संस्तुति की थी। स्त्री शिक्षा हेतु कोठारी आयोग की संस्तुतियों की विवेचना करिए। नेक्स्ट था लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा किए गए उपायों पर निबंध लिखना था आपको। नेक्स्ट है आपका 2017 का पेपर, लिंग से आप क्या समझते हैं। सामाजिकरण को परिभाषित करिए। भारतीय समाज की प्रकृति को बताइए। भारतीय पर्यावास से आप क्या समझते हैं। सह शिक्षा को परिभाषित कीजिए। समुदाय को परिभाषित करिए। लिंग भेद पाठचर्या के प्रकार पूछा था। भारतीय समाज में बालिका की शिक्षा की स्थिति पूछा था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको कुछ लिखना था उसके बारे में।
नेक्स्ट था लॉन्ग क्वेश्चन में कि लिंग को परिभाषित करिए, भारतीय संदर्भ में लिंग अध्ययन के विषय में संक्षिप्त विवेचना करिए। नेक्स्ट था शिक्षा और समाजीकरण के पारस्परिक संबंध का परीक्षण कीजिए। सामाजिक संबंधों का जाल है, ये माइकाइवर पेज ने कहा था यही वर्ड, ये सेंटेंस, और इसकी विवेचना करना था आपको। ग्रामीण और नगरीय पर्यावास में जो है अंतर स्पष्ट करना था। सह शिक्षा को एजुकेशन जो आपके स्कूल हैं उसके बारे में है कि सह शिक्षा विद्यालय से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों हैं, तो उनको लिखना था आपको। लैंगिक भेद को आप परिभाषित करिए, रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाओं का संक्षेप में वर्णन करिए। भारतीय समाज में बालिका शिक्षा पर विस्तार से लिखें। नेक्स्ट था भारत में बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं, बालिका शिक्षा के विकास हेतु कोठारी आयोग ने क्या उपाय सुझाए थे। तो ये था 17 का पेपर। अब हम देखिए बाकी जो 2 साल के और हमारे पास पेपर हैं वो आपके इसमें सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, जो है आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम क्वेश्चन आपको बोल दे रहे हैं, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, आपको उसका जो है उससे आपको मालूम चल जाएगा आइडिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। अगर देखिए जैसे अगर हम 17, 18, 22 की हो गया आपको, तो 19 की चर्चा कर लेते हैं कि 19 में क्या पूछा गया था। 19 में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग शिक्षा क्या है। नेक्स्ट उसमें पूछा था कि लिंग शिक्षा की अभिवृत्ति को परिभाषित करिए। फिर पूछा था शहर प्रवास क्या है। फिर पूछा था सह शिक्षा क्या है। फिर पूछा था लिंग समाजीकरण क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा था विभेद के विषय में बताइए। फिर पूछा था विद्यालय के नीति निरीक्षण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट था उसमें कि नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट था लिंग शिक्षा हेतु विद्यालयी पाठ्यक्रम अभ्यास क्या है, ये पूछा था। 2019 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन कैसा पूछा था, तो पूछा था कि क्या लिंग भेद के आधार पर विभेद होना चाहिए, इसके बारे में पूछा था। नेक्स्ट उसमें था क्वेश्चन कि लिंग शिक्षा हेतु लाभ व कौशल के विकास को क्रियात्मक केंद्र की भूमिका की विवेचना करिए। नेक्स्ट था आर्थिक असमानता के आधार पर भारतीय समाज में लिंग पक्षपात का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट था भारतीय समाज में लिंग पक्षपात को कैसे उदासीन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सह शिक्षा संस्थाओं में लिंग पक्षपात के सामर्थ्य व कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट था इसमें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता को पाठ्यक्रम की सहायता से कैसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट था इसमें कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर की बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु दिए गए सुझावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्त्रियों के स्तर में आधारभूत परिवर्तन में शिक्षा जो है एक एजेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करना था इसमें। ठीक है, ये 19 का है। अब हम आपको 21 का भी बता देते हैं कि 21 में देखिए क्या पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में। तो 21 में देखिए पूछा गया था आपसे कि जेंडर की विशेषताएं स्पष्ट करें। नेक्स्ट था लिंग आधारित आर्थिक असमानताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट था आपका कि लिंग आधारित विभेद दर्शाने वाली कक्षा की परिस्थितियों का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट था लैंगिक पक्षपात से आप क्या समझते हैं, ये था। लैंगिक भेदभाव पर आधारित सामाजिक प्रथाओं का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट था आपका अगला था आपका कि भारत में महिला शिक्षा के लिए सामाजिक नीतियों की विवेचना करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सामाजिक दृष्टिकोण से जेंडर की अवधारणा स्पष्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में लिंग विभेदीकरण के कारणों का उल्लेख करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्त्रियों के जीवन पर लैंगिक पक्षपात के प्रभाव की विवेचना करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करिए। फिर नेक्स्ट था स्त्री सुरक्षा के संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का वर्णन करिए। और हॉबी क्लब के बारे में ये पूछा था। तो ये आपका टोटल हो गया 17, 18, 19 और 21, 22, इतने साल का पेपर हो गया आपका इससे रिलेटेड। तो अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो हम पार्ट वाइज जो है हर सेमेस्टर का जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो डाल रहे हैं ताकि लंबा भी ना हो और सब्जेक्ट वाइज आपको मिल भी जाए। तो ये था आपका जो है सेकेंड पेपर लिंग विद्यालय समाज वाला। इससे पहले हमने जो है आपके पर्यावरण शिक्षा वाला डाल दिया है सारे ईयर का जो है इसमें पेपर। और इसके आगे जो नेक्स्ट रहेगा वो परामर्श और निर्देशन होगा और उसके आगे जो है भारतीय शिक्षा का इतिहास होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।